आया न होगा इस तरह हुस्नो शबाब रेत पर, आया न होगा इस तरह हुस्नो शबाब रेत पर। गुलशने फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर, गुलशने फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर। और प्यासा हुसैन को कहूँ इतना तो मैं बेअदब नहीं, प्यासा हुसैन को कहूँ इतना तो मैं बेअदब नहीं। लम्से लबे हुसैन को तरसा है आब रेत पर, लम्से लबे हुसैन को तरसा है आब रेत पर। तिलावत कर दायते मुक़द्दसा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी किताब कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमा रहा है, इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हज़रात, जब से दुनिया बनी है, इंसान जब से इस दुनिया पर आबाद हुए हैं, हजरते आदम से लेकर ईदम तक बेशुमार अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम इस कायनाते गीती पर तशरीफ लाए। उनकी औलादे भी हुई, औलियाए ज़ाम भी आए, लेकिन बेशुमार जुल्म सितम भी उन पर हुआ। बहुत सी मुसीबतों को बर्दाश्त भी उन लोगों ने किया, लेकिन सब्र की जो मिसाल करबला के मैदान में आले नबी ने पेश किया है, रहती दुनिया तक अब कोई पेश नहीं कर सकता है। आज हालात ये हैं कि अगर किसी सूबेदार या किसी प्रधान, किसी सरमायादार के खौफ से, या वो कोई अमीर आदमी आपके मोहल्ले का अगर आप पर जुल्म करे और आपको घर छोड़ने पर मजबूर करे, तो आप या तो जान ले लोगे या तो जान दे दोगे, मगर घर छोड़कर नहीं जाओगे, है ना। अगर कोई एक थप्पड़ मार दे तो हमारी कोशिश रहती है कि पत्थर का जवाब कम से कम लाठी से दिया जाए। एक गाली कोई दे दे तो हम ये सोचते हैं कि एक गाली के बदले 1000 गालियों की बौछार की जाए। लेकिन वाह रे इमाम आली मकाम का सब्र, कि सब कुछ कुर्बान कर दिया, यहां तक कि अपने घर बार को छोड़कर अपने शहर को अलविदा कहने पर भी इमाम आली मकाम राजी हो गए और उस सब्र के साथ अपने घर को छोड़कर मक्का शरीफ हिजरत किया। हजरात, मैंने कल बयान किया था, हजरते इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के बाद हजरत अमीर माविया मसनदे खिलाफत पर फाइज हुए। हजरत अमीर माविया कुछ दिनों तक मसनदे खिलाफत पर फाइज रहे। उसके बाद लकवा की बीमारी हुई और लकवा की बीमारी के सबब उनका विसाल हुआ। आज हजरत अमीर माविया पर लोग तरह तरह की बेबुनियाद गुफ्तगू करते हैं, लेकिन चूंकि वक्त इतना ज्यादा नहीं है कि उस पर कुछ खास तबसरा किया जाए, बस आप यूं समझ लें कि हजरत अमीर माविया सहाबी रसूल थे और कातिबे वही थी, जो अल्लाह के मुकद्दस महबूब पर वही नाजिल होती थी, उस वही को हजरत आमिर माविया लिखा करते थे
और सहाबी रसूल थे, और ऐसे सहाबी थे कि जिनके लिए पैगंबर इस्लाम ने दुआ फरमाई, क्या मौला अमीर माविया को किताब यानी कुरान का इल्म और हिसाब का इल्म अता फरमा और उन्हें हिदायत देने वाला और हिदायत पाने वाला बना दे। तो जिसके लिए आका अलैहिस्सलाम दुआ फरमा दे, उसके मकाम व मर्तबे को अपने जहन के तराजू में तौलना किस कदर हिमाकत की बात है। और जिसकी बैयत को, जिसकी खिलाफत को हजरत इमाम हसन व हुसैन कबूल कर लें, हम और आप कौन होते हैं आज 1400 साल बाद उनकी खिलाफत पर एतराज करने वाले। अगर इमाम हसन ने जिस मौके पर हजरत अमीर माविया को खिलाफत के उमूर उनके हवाले किए, अगर हजरत अमीर माविया गलत होते तो इमाम हुसैन उनकी खिलाफत को कबूल नहीं करते। अब इस बात को जान लो, इसलिए कि इमाम आली मकाम जो मदीना से करबला हिजरत आपने फरमाई, उसका मकसद यही था कि गलत हाथ में खिलाफत थी, गलत हाथ में निजाम था, गलत हाथ में हुकूमत थी। तो वो इमाम आली मकाम कब चाहते कि अगर अमीर माविया गलत होते तो इमाम आली मकाम कब चाहते कि हजरत अमीर माविया के हाथ में खिलाफत। हजरत इमाम हुसैन का उनकी खिलाफत को एक्सेप्ट कर लेना, तस्लीम कर लेना, इस बात की अलामत है कि हजरत अमीर माविया हक पर थे। और जो लोग उनके खिलाफ बकवास करते हैं वो जरा अपने ईमान का जायजा ले, कहीं ऐसा ना हो सहाबी रसूल की गुस्ताखी की बुनियाद पर उनके दिल से ईमान निकल चुका हो और उन्हें खबर तक ना पहुंची हो। तो हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफात का वक्त जब करीब आया तो अपने बेटे यजीद को अपने पास बुलाया। क्योंकि बाज लोग ये कहते हैं कि अमीर माविया को यजीद के हरकत के बारे में इल्म था। क्या यजीद फासिको फाजिर है, यजीद शराबी है, यजीद जानी है, यजीद के तमाम हालात से हजरत अमीर माविया बाखबर थे, ये बाज लोगों का कहना है। लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है। यजीद के फिस्को फुजूर और उसकी गुमराहियत जब वो तख्त नशीन हुआ तब जाहिर हुआ। उससे पहले किसी को नहीं पता था कि यजीद के जहन में क्या है। जिस तरीके से इब्लीस फरिश्तों का सरदार था, फरिश्तों को दर्श दिया करता था, मगर उसकी असलियत तब उभर के सामने आई जब हजरत आदम का पुतला बनाया गया। जब हजरत आदम का सजदा करने का हुक्म रब ने फरमाया तब इब्लीस की असलियत उभर के सामने आई। उसी तरीके से यजीद, पहले यजीद के जहन में क्या था किसी को पता नहीं था। जब वो मसनदे खिलाफत पर फाइज हुआ तब सबको पता चला यजीद कितना फासिको फाजिर शख्स है। हालांकि हजरत अमीर माविया ने जब यजीद को अपने पास बुलाया, विसाल का वक्त करीब है, हजरत अमीर माविया ने यजीद से कहा, यजीद सुनो, ये खिलाफत ये हमारा हक नहीं है, ये इमाम हुसैन का हक है। हजरत अमीर माविया ने नसीहत की थी यजीद को कि ये खिलाफत ये हक हमारा नहीं है, ये इमाम हुसैन का हक है। याद रखना, कभी तुम्हारी जुबान से, तुम्हारे किरदार से, तुम्हारे अफआल से इमाम हुसैन और अहले बैत अतहार को कोई तकलीफ ना पहुंचने पाए। अगर वो तुम्हारी बैत को कबूल नहीं करते, तुम उनके साथ जबरदस्ती ना करना, और अगर वो बैत को वापस मानते हैं खिलाफत को, तो खुशी खुशी खिलाफत को उनके हवाले कर देना।
ये बातें हजरत अमीर मुआविया यजीद को समझा रहे हैं और ये आखिरी वसीयत थी। हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु का वफात हो गया, विसाल फरमा गया। जब हजरत अमीर मुआविया का विसाल हुआ, अब यजीद तख्त पर बैठा, अब उसके फिस्क व फुजूर और उसके गुमराहियत वाली जहन लोगों पर जाहिर होने लगे। यजीद तख्त पर बैठते ही उसने शराब को हलाल करार दे दिया। जना को अपनी फौज के लिए जना को हलाल करार दे दिया कि मेरी फौज, मेरी लश्कर अगर किसी के साथ जना करती है तो वो हराम नहीं कहलाएगा बल्कि हलाल कहलाएगा। यजीद ने शरीयत मुस्तफा को रौदने की कोशिश की और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने बहुत पहले कह दिया था कि सबसे पहले मेरी सुन्नतों को बदलने वाला अगर कोई शख्स होगा तो बनु उमैया में वो शख्स होगा जिसका नाम यजीद होगा। मेरे आका ने यजीद की पैदाइश से पहले यजीद का नाम बता दिया था और उसकी गुमराहियत लोगों को बता दी थी। और हुआ ऐसा ही कि जब यजीद तख्त नशीन हुआ, उसने निज़ामे मुस्तफा को बदलने की कोशिश की और पूरे रियाया में हर जगह उसने अपने कासिद को रवाना किया, हुक्मनामा लिखकर खुतूत के जरिए से हर जगह ये ऐलान कर दिया कि ऐ लोगों कान खोल कर सुन लो, मेरे बाप अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया है, अब मैं यजीद तख्त नशीन हो चुका हूँ, लिहाजा जहाँ जहाँ तक मेरा पैगाम पहुँचे उनके लिए लाजिम है, जरूरी है वो मेरी बैत को कबूल कर ले। और एक खत उसने शहर मदीना की तरफ रवाना किया। उस वक्त शहर मदीना के गवर्नर वलीद इब्ने उकबा थे जो मुहिब्बे अहले बैत थे। वलीद इब्ने उकबा के पास जब वो यजीद का खत पहुंचा, वलीद इब्ने उकबा ने जब यजीद के खत को खोला तो पैरों के नीचे से जमीन खसक गई। उस खत में लिखा हुआ था, ऐ मदीना के गवर्नर वलीद इब्ने उकबा, कान खोल कर सुन ले, अमीर मुआविया मेरे बाप का इंतकाल हो गया है, मैं यजीद तख्त नशीन हो चुका हूँ, लिहाजा मेरा खत पाकर पूरे अहले मदीना को मेरी बैत के लिए राजी कर और सबसे पहले मेरी बैत के लिए हुसैन इब्ने अली, अब्दुल्ला बिन जुबैर और अब्दुल्ला बिन उमर को मेरी बैत के लिए राजी कर लो। और अगर वो बैत से इनकार करते हैं तो उन पर जुल्म कर उन्हें एक लम्हा भी मोहलत न दे, किसी भी तरीके से सबसे पहले हुसैन इब्ने अली, अब्दुल्ला बिन जुबैर और अब्दुल्ला बिन उमर को मेरी बैत के लिए राजी कर दे। जब वलीद बिन उकबा ने इस फरमान को सुना, वो बड़ा ही ताज्जुब खेज अंदाज में बैठ गया, इसलिए उसे पता था यजीद की बैत इमाम हुसैन से लेना ये कोई आसान काम नहीं था। उसे समझ में नहीं आया क्या करूं, उसने मरवान बिन हकम को बुलाया। ये वही मरवान है जब ये पैदा हुआ था तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था, गिरगिट के घर गिरगिट पैदा हुआ है, और फरमाया था गिरगिट का बेटा गिरगिट ही होता है। उसी मरवान बिन हकम को वलीद इब्ने उकबा ने बुलाया अपने गवर्नर हाउस में और उससे मशवरा लेने लगा कि ये यजीद का खत आया है, क्या कहते हो इसके बारे में। मरवान ने कहा, अगर यजीद का फैसला है, यजीद का हुक्म है तो इसमें ताखीर ना करो, बल्कि जितनी जल्दी हो सके इन तीनों लोगों को बुलाकर यजीद के बैत के लिए राजी करो, और अगर वो इनकार करते हैं तो गवर्नर हाउस को उनके लिए कब्र बनाओ। वलीद इब्ने उकबा ने जब इतना सुना, कासिद को भेजा इमाम आली मकाम की बारगाह। हजरत इमाम आली मकाम जब वलीद इब्ने उकबा का कासिद पहुंचता है, इमाम आली मकाम अपने चंद साथियों के साथ गवर्नर हाउस पहुंचते, साथियों को दरवाजे पर खड़ा कर दिया, कहा सुनो, जब तक मैं ना कहूं अंदर दाखिल ना होना, अगर मेरी आवाज तेज तेज होने लगेगी तो अंदर दाखिल हो जाना,
और जब तक मैं ना बाहर आऊं यहां से हिलना नहीं। वो साथी दरवाजे पर खड़े हैं। इमाम आली मकाम गवर्नर हाउस के अंदर गए। जब इमाम आली मकाम ने वलीद बिन उकबा के साथ मरवान बिन हकम को देखा तो इन्हें एहसास हो गया कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ है। करीब गए। वलीद बिन उकबा ने यजीद के खत को पढ़ के सुनाया। कहे इमाम हुसैन, ये यजीद का खत है, अब बताओ आप इस पर क्या कहते हो। इमाम आली मकाम ने कहा कि यजीद जिसके बारे में जहां तक मैं जानता हूं, जब से वो तख्त नशीन हुआ है, जहां तक मैंने सुना है, उसने निजाम मुस्तफा को बदलने की कोशिश की है। वो फासिको फाजिर है, शराबी है, जानी है। और ये हाथ, जिस हाथ को मुस्तफा जाने रहमत ने चूमा हो, इस मुकद्दस हाथ को यजीद के नापाक हाथ में नहीं दे सकता। जो करना बने कर लो, मैं यजीद की बैयत कभी कबूल नहीं करूंगा। इतना कहकर इमाम हुसैन पलटने लगे। इतने में मरवान ने कहा, ऐ वलीद बिन उकबा, क्या देखते हो? अगर ये आज चले गए तो इनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। मौका अच्छा है, इनका काम यही तमाम कर दो। इतना सुनना था कि खूने हैदरी ने जोश मारा। तलवार इमाम हुसैन ने निकाली। कहा, मरवान बदबख्त कमीने, तुम्हें एक तलवार एक ज़र्ब को भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। कहीं ऐसा न हो ये गवर्नर हाउस हुसैन इब्ने अली की बजाय तुम्हारी कब्र बन जाए। लिहाजा अपनी जुबान को संभाल कर निकाल। मरवान ने जब जोशे हैदरी में इस ललकार को सुना, खामोश हो गया। इमाम आली मकाम बाहर निकले। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को बुलाया, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर को बुलाया और तमाम हालात से बाखबर किया। और धीरे धीरे पूरे मदीना में शोर हो गया कि यजीद तख्त पर बैठ चुका है और इमाम आली मकाम से जबरन बैत करने का हुक्म नाफिज कर दिया है। हज़रात, एक सुबह में फिर वलीद बिन उकबा का कासिद पहुंचता है। कहा, हुसैन इब्ने अली, गवर्नर ने आपको गवर्नर हाउस में बुलाया है। इमाम आली मकाम ने कहा, ठीक है, अभी मैं मशगूल हूँ, शाम के वक्त देखता हूँ, देखा जाएगा। इमाम आली मकाम को इस बात का अंदेशा हो गया था, अब शहर मदीना में रुकना गवारा नहीं है। अब शहर मदीना की जमीन हमारे लिए तंग हो रही है। इमाम आली मकाम ने अपने दोस्तों से मशवरा किया और मदीना से रुखसत करने का ऐलान किया। हज़रात, तारीख बताती है जब शहर मदीना के लोगों को इस बात की खबर पहुंची कि इमाम आली मकाम शहर मदीना को छोड़कर जा रहे हैं, तो ज़ौक़ दर ज़ौक़ मुहिब्बाने अहले बैत सहाबाए कराम मस्जिद नबवी में आते रहे और इमाम आली मकाम की बारगाह में अरीज़ा पेश करते रहे। ऐ इमाम, ये शहर आपके नाना का बसाया हुआ है। ऐ इमाम, आप शबीह मुस्तफा हैं। ऐ इमाम, आपको देखता हूँ नबी की याद आ जाती है। ऐ इमाम, आपके खुतबे को भी सुनता हूँ तो ऐसा मालूम होता है मिंबर रिसालत पर हुसैन इब्ने अली नहीं बल्कि आका अलैहिस्सलाम बोल रहे हैं। आपको देखता हूँ नबी की याद ताजा हो जाती है। हम आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, हम आपसे वादा करते हैं, मदीना का गवर्नर वलीद इब्ने उकबा आपका बाल भी बेकार नहीं कर सकता है कि यजीदी हुकूमत अगर आप बैत नहीं करना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। हम चाहे खून की नदियां बहानी पड़ेंगी, हम आपके बाल को भी बेकार नहीं होने देंगे। लिहाजा मेरे इमाम, हमारे दरमियान से रुखसत ना हो। ऐ इमाम, हमें छोड़ कर ना जाए। इमाम आली मकाम ने इरशाद फरमाया, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया है, आपकी अकीदतों का शुक्रिया है, मगर ऐ मुझसे मोहब्बत रखने वालों, ऐ मुझसे अकीदत रखने वालों, हुसैन यही तो नहीं चाहता कि नाना जान के शहर में खुरेजिया हो। मैं यही तो नहीं चाहता शहर मदीना में खून बहाया जाए। मैं यही तो नहीं चाहता कि मेरी वजह से कत्ले आम हो। इसीलिए मैं शहर मदीना से रुखसत हो रहा हूँ। अल मुख्तसर ये अपने साथियों से और सहाबा कराम से गुफ्तगू करने के बाद इमाम आली मकाम अपने घर पहुंचते हैं। शाम का वक्त है, इशा की नमाज के बाद
इमाम आली मकाम अपने घर वालों को इकट्ठा किया और यजीद के उस हुक्म को पढ़ के सुनाया, बताया कि अमीर माविया का इंतकाल हो गया है। यजीद फासिक व फाजिर शख्स तख्त पर बैठ गया है, हाकिम हो गया है, जिसने निज़ाम मुस्तफ़ा को तहबाला करने की कोशिश की है, निज़ाम मुस्तफ़ा को बदलना चाहता है, शरीयत मुस्तफ़ा को तब्दील करना चाहता है। उसने शराब को हलाल करार दे दिया है, जना को हलाल करार दे दिया है, अपनी लश्कर के लिए जना हलाल करार दे दिया है। लिहाजा उसने जबरदस्ती वलीद बिन उक़बा को ये खबर भेजी है कि किसी भी तरीके से हुसैन से बैत ली जाए। ऐ मेरे घर वालों, अगर मैं बैत से इनकार करता हूँ तो शहर नबी में खुरेजिया होगी, शहर नबी में मासूमों का खून बहेगा और मैं नहीं चाहता मेरी वजह से शहर मुस्तफ़ा की जमीन खून आलूद हो जाए, शहर मुस्तफ़ा में मासूमों का कत्ले आम हो जाए। इसलिए मैंने इरादा किया है हिजरत का। आज की रात आप रखते सफर बांध लो, तैयारियां कर लो और आज की रात हम मदीना से मक्का हिजरत करेंगे। हज़रात, इमाम आली मकाम अपने घर वालों को सफर के इरादे को बताकर अहले बैत अतहार से रुखसत हुए और पहुंचे जन्नतुल बकी में। अल्लाह अकबर। एक शख्स अगर अपने गांव से रुखसत हो रहा हो और अगर उसे यकीने कामिल हो कि मैं जा रहा हूं, पलट के वापस नहीं आऊंगा, तो बताओ वो किस अंदाज में जाएगा? गांव के दरो दीवार को चूमेगा, अपने अहबाब की पेशानियों को चूमेगा। क्या उसके दिल पर गुजरेगी कि मैं जिस गांव में खेला हूं, जिस गांव में हमारा बचपना गुजरा है, जिस गांव में हमारी जवानी गुजरी है, जहां हमारे अहबाब बसते हैं, जहां हमारी माँ बाप की यादें बसती है, जहां पर हमारा बचपना गुजरा हो, आज उस गांव को, उस आबादी को रुखसत कर रहा हो। अब आओ देखो, मेरे इमाम आली मकाम जन्नतुल बकी में पहुंचते हैं और सीधा पहुंचे अपनी माँ सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा की कब्र अनवर पर। अल्लाह अकबर। जिस तरीके से एक बच्चा होता है ना, बरसों के बाद अपनी माँ से मुलाकात करे, बरसों के बाद अपनी माँ से मुलाकात करके जिस तरीके से बच्चा चिमट जाता है ना, मेरे इमाम की वही कैफियत थी। मेरे इमाम जन्नतुल बकी में जब अपनी माँ के मज़ारे अक़दस के पास पहुंचे, मेरे इमाम अपनी माँ के मज़ारे अक़दस से चिमट गए, रोने लगे। ऐ मेरी मोहतरम मुकर्रम माँ, ऐ बिन्ते रसूल, मुझे देखे मैं आपका बेटा हुसैन हूँ, जिसे आपने बड़े नाज़ो नज़ाकत के साथ पाला है, बड़ी मोहब्बत से जिसकी तरबियत की है। ऐ मेरी माँ, मैंने देखा है आपके दरबार से कोई सवाली खाली नहीं गया है। ऐ मेरी माँ, मैंने देखा है आपके दरवाजे पर अगर कोई भूखा आता था, अपने हिस्से की रोटी आप उसे दे दिया करती थी। ऐ मेरी माँ, मैंने देखा है कोई साइल आपके दरवाजे पर पहुंचता था तो आपने कभी उसे खाली नहीं लौटाया है। ऐ मेरी शफीक माँ, ऐ बिन्ते रसूल, ऐ रहमतुल लिल आलमीन की रखते जिगर, आज आपका बेटा सवाली बनकर आया है, आज आपका बेटा आपके दरबार में भिखारी बनकर आया है। ऐ मेरी माँ, मैं आपसे सवाल करता हूँ, ऐ मेरी माँ, आखिरी बार अपना दीदार करा लीजिए। ऐ मेरी माँ, आखिरी बार आपके कदमों को चूमना चाहता हूँ। ऐ मेरी माँ, आखिरी बार आपकी आगोश मोहब्बत में अपने सर को रखकर कुछ लम्हों के लिए सुकून और इत्मीनान की सांस लेना चाहता हूँ। ऐ मेरी माँ, मेरी सवाल को रद्द ना करना। ऐ मेरी माँ, कलेजा
फट रहा है। ऐ मेरी माँ, मैं मौत से नहीं डर रहा हूँ, मुझे मौत का गम नहीं है, मगर माँ मुझे अफसोस हो रहा है, मुझे तकलीफ इस बात की है। ऐ मेरी माँ, आपके कदमों से दूर जा रहा हूँ, आपकी तुरबत से दूर जा रहा हूँ, भाई हसन के कदमों से दूर जा रहा हूँ। नो नाना जान की रोज़े मुक़द्दस जिसकी ज़ियारत के लिए सुबह 70,000 फरिश्ते आते हैं, शाम में 70,000 फरिश्ते आते हैं। ऐ मेरी शफीक माँ, उस नाना जान के रोज़े से दूर जा रहा हूँ। ये जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही है, जुदाई का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। ऐ मेरी माँ, आप बाहर आए, आपकी पेशानी को चूम लूं। ऐ मेरी माँ, बाहर आए, आपके आंचल को बोसा दे लूं। ऐ मेरी माँ, उठे उठे मेरी माँ, मुझे सब्र की तलकीन दे। ऐ मेरी माँ, मुझे सब्र की तलकीन दे। ऐ मेरी माँ, मुझे सब्र की दुआ दे कि जब मेरे हाथों में मासूम अली असगर के मासूम हल्क पर तीर लगेगा तो अल्लाह मुझे सब्र की तौफीक दे। ऐ मेरी माँ, मुझे सब्र की तलकीन दे। जब मेरे सामने मेरे जवान अली अकबर की लाश पर घोड़े दौड़ाए जाएंगे, अल्लाह मुझे सब्र की तौफीक अता फरमाए। ऐ मेरी माँ, मुझे बताए कौन से कलेजे से सब्र करूंगा। ऐ मेरी माँ, मैं डरता नहीं हूँ, मैं मेरे अंदर आपका दूध है, हैदर करार का खून है, मैं डरता नहीं हूँ। बस आपकी जुदाई से कलेजा फट रहा है, मैं कैसे आपसे दूर रहूंगा। एक बेटा अपनी माँ से कैसे दूर हो सकता है। हजरात, वो क्या समा रहा होगा, वो कौन से दर्द में डूबी हुई आवाजें रही होंगी। हमारे जुमले, हमारी आवाज, हमारे जुमलों में वो तासीर नहीं है, वो ताकत नहीं है कि इमाम आली मकाम की उस दर्द को बयान किया जा सके। हजरत इमाम आली मकाम की इस दर्द भरी गुफ्तगू को जो है जमीन और आसमान के जर्रे सुन रहे हैं। आसमान से हूरो गुलमान आंसू बहा रही है, जमीन के जर्रे रो रहे हैं। पूरे जन्नतुल बकी में हू का आलम है, सन्नाटा तारी है। अचानक जन्नतुल बकी की कब्रें हिलने लगी, जमीन कांपने लगी और रोज़े फातिमा ज़हरा से आवाज आती है, ऐ मेरे बेटे बस कर, अगर तेरी दर्द भरी गुफ्तगू ऐसी रही तो माँ का कलेजा फट जाएगा और मैं कब्र से बाहर आ जाऊंगी। और अगर मैं कब्र से बाहर आ गई तो याद रखना, जमीन और आसमान उलट जाएंगे और क़यामत सुग़रा अभी नबी हो जाएगी। तेरी गुफ्तगू सुनने की ताकत नहीं है। माँ अपनी कब्र में मचल रही है, तड़प रही है, कलेजा फट रहा है कब्र के अंदर। दिल तो यही चाहता है सारे हुदूद को खत्म कर दूं, दिल तो यही चाहता है दुनिया के निजाम को जो है बालाए ताक रख दूं और कब्र से निकलकर तुझे अपनी आगोश मोहब्बत में ले लूं। मेरे बेटे, दिल तो यही चाहता है कब्र से निकलकर तेरी पेशानी को चूमूं। मेरे बेटे, दिल तो यही चाहता है शहादत का दूल्हा तुझे अपने हाथों से बनाऊं। मेरे बेटे, दिल तो यही चाहता है तेरा सर अपनी आगोश में रखकर प्यार भरी गुफ्तगू कर लूं। मगर बेटे, मैं मजबूर हूँ, मैं बाहर नहीं आ सकती हूँ। मगर मेरे बेटे, याद रखना, तू तनहा नहीं होगा। मेरे बेटे, सब्र का दामन कभी ना छोड़ना, सब्र का दामन कभी न छोड़ना। जो नाना जान से तुमने वादा किया है उस वादे को वफा करना। है मेरे बेटे, बच्चों की लाशें सामने तड़प रही होंगी। मेरे बेटे, मेरे लाल सब्र करना। है मेरे बेटे, हजरत सकीना के सूखे हुए होठों को देखना, सब्र करना। हजरत ज़ैनब की गोद को खाली होते हुए देखना, सब्र करना। हजरत अली असगर को तीर लगते हुए देखना, सब्र करना। है मेरे बेटे, तेरा इम्तिहान यही से शुरू हो रहा है। ऐ मेरे बेटे, अगर मैं चाहूं तो तेरी मदद भी कर सकती हूँ। अगर नाना जान चाहे
चले तो तुझे फतहयाब भी कर सकते हैं, मगर मेरे बेटे ए मेरे लाल, तुझे प्यासे रहकर इम्तिहान देना होगा, तुझे भूखे प्यासे रहकर नाना जान की दीन को बचाना होगा, शरीयत को बचाना होगा। ए मेरे लाल, जब तेरा सरने से पर होगा ना तो नाना जान के सामने हम भी सुरखरू होंगे। और मेरे बेटे गम न करना, तू तन्हा नहीं होगा करबला में, हम भी करबला में तेरे साथ होंगे, तेरे बाबा अली तेरे साथ होंगे, नाना प्यारे आका अलैहिस्सलाम तेरे साथ होंगे, हम तेरे साथ होंगे। तेरे सब्र और इस्तिकामत को देखेंगे, तेरी दिलेरी को देखेंगे, तेरी जाबाजी को देखेंगे, तेरे बच्चों की शहादत को देखेंगे। ऐ मेरे बेटे, लोग कब्रों पर पानी छिड़कते हैं, तेरे मासूम अली असगर के कब्र पर मैं अपने आंसुओं की छिड़काव करूंगी। है मेरे बेटे, गम न करना, मैं तेरे बच्चों की लाश को अपने चादरे ततहीर से ढकूंगी, अपने चादरे ततहीर से तेरे चेहरे के गर्दो गुबार को साफ करूंगी। है मेरे बेटे, गम न करना, करबला के मैदान में तू तन्हा नहीं होगा, हम सब तेरे सब्र को देखने आएंगे, तेरी इस्तिकामत का जलवा देखने आएंगे, तेरी कुर्बानियों का नजारा देखने आएंगे। है मेरे बेटे, अब देर न कर, अब जा मेरे बेटे, देर न कर। अल्लाह तुम्हारा हाफिजो नासिर हो, अल्लाह तुझे सब्र की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह तुझे इस्तिकामत की तौफीक अता फरमाए। हज़रत फातिमा ज़हरा जब इमाम आली मकाम को सब्र और इस्तिकामत का दर्स दे रही है, मेरे इमाम को थोड़ी सी तसल्ली मिली। मेरे इमाम ने अपनी माँ फातिमा ज़हरा के सिरहाने की तरफ चूमा, और चूमने के बाद और तमाम जन्नतुल बकी के रहने वाले तमाम सहाबा को, तमाम उम्महातुल मोमिनीन जो वहां मदफन है, उन्हें आखिरी अलविदाई सलाम कहा। अब वहां से मेरे इमाम निकले और रोज़े रसूल पर पहुंचे। अल्लाहु अकबर। वो समा, वो दर्द, हकीकत बताऊं मैं आपको, जुबान और आंखों में वो ताकत नहीं होती कि उस वाक़े को सही तरीके से किताब में पढ़ लिया जाए। मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं जब इन वाक़े को पढ़ता हूं तो मैं पूरा वाक़या पढ़ नहीं पाता। एक वाक़े को पढ़ने के लिए कम से कम आधे घंटे लग जाते, जब्त ही नहीं लग पाता। मेरे इमाम की कुर्बानियों को, मेरे इमाम के सब्र को ना कोई खतीब, ना कोई वाइज बयान कर सकता है, और न किसी कलम में ताकत है कि मेरे इमाम के दर्द को, मेरे इमाम के सब्र को लिख सके। मेरे इमाम अली मकाम माँ की कब्र अनवर से रोज़े माँ से रुखसत हुए, रोज़े रसूल पे पहुंचे। रोज़े रसूल पर जाकर नाना जान के रोज़े मुक़द्दस पर दीवाना वार लेट गए, चिमट गए। ऐ नाना जान, देखे सही, आपका हुसैन आया है। ऐ नाना जान, आपकी उम्मत के शरीरों ने आज मदीना की जमीन को मेरे लिए तंग कर दिया है। ऐ नाना जान, एक वक्त वो था जब रात की तारीकी में आप मक्का से मदीना हिजरत करके लाए थे और यसरफ के शहर को शहर मदीना बना दिया था। ऐ नाना जान, एक वक्त वो था कि आपने शहर मदीना को आबाद किया था। आज आपका नवासा उसी शहर मदीना को छोड़कर जा रहा है। ऐ नाना जान, देखे तो सही, आज आपका नवासा आपके दरबार में सवाली बनकर आया है। ऐ नाना जान, देखे सही, मैं वही हुसैन हूं जिसे आपने अपने कांधे पर सवार किया था। तो कहने वाले ने कहा था सवारी कितनी अच्छी है, तो आपने कहा था सवारी देखने वाले जरा सवार को देख ले, सवार कितना प्यारा है। ऐ नाना जान, आप देखे तो सही, मैं वही हुसैन हूं कि जब आप हालत सजदा में होते थे
और मैं आपके पुष्ट पर सवार हो जाता था, तो जब तक अपनी मर्जी से मैं उतरता नहीं था, आप सजदे से सर को नहीं उठाया करते थे। किसी ने आपसे पूछ लिया था, ऐ आका अलैहिस्सलाम, आप इतना तवील सजदा कर लेते हैं, तो आपने कहा था कि जब तक हुसैन अपनी मर्जी से मेरे पुष्ट से नहीं उतरते, मैं इसलिए सजदे से सर को नहीं उठाता कि मैं सजदे से सर को उठाऊंगा मेरे हुसैन को चोट आ जाएगी, मेरे हुसैन को चोट आ जाएगी, मेरे हुसैन को तकलीफ पहुंचेगी। ऐ नाना जान देखे आज आपके हुसैन को कितनी तकलीफ पहुंचाई जा रही है। ऐ नाना जान, जिस शहर मदीना की गलियों में आपके कांधे पर बैठकर हुसैन घूमा करता था, ऐ नाना जान, जिस शहर मदीना की गलियों में आपका हुसैन आपकी उंगलियों को पकड़कर चला करता था, ऐ नाना जान, जिस शहर मदीना की गलियों में हुसैन का बचपन गुजरा है, जिस शहर मदीना की गलियों में हुसैन की जवानी गुजरी है, जिस शहर मदीना की गलियों में हुसैन की खुशियां गुजरी है, आपकी यादें जुड़ी है, आज हुसैन उस शहर मदीना को अलविदा कह रहा है, आज हुसैन उन गलियों को छोड़कर जा रहा है। ऐ नाना जान, कलेजा फट रहा है। ऐ नाना जान, हम पर कोई मुसीबत आती थी, आपके रोजे पर चले आते थे, मुसीबतें खत्म हो जाती थी, कोई परेशानी आती थी, आपके रोजे से आके लिपट जाते थे, परेशानियां खत्म हो जाती थी। मगर नाना जान, आप बताए तो सही, जब जंगे करबला में मेरे गोद में, मेरी आगोश में अली असगर दम तोड़ रहा होगा, जब मेरी निगाहों के सामने मेरा जवान बेटा अली अकबर दम तोड़ रहा होगा, जब मेरे निगाहों के सामने अब्बास आलम बरदार के बाजू काटे जा रहे होंगे, जब मेरे सामने मेरी बहन के दो अनमोल हीरे लूट रहे होंगे, मेरे नाना जान बताओ तो सही, इससे बड़ी मुसीबत क्या होगी? वहाँ आपका रोजा तो नहीं होगा, हम कैसे सब्र करेंगे? ऐ नाना जान, मैं आपकी आगोश में लेटना चाहता हूँ, आपकी पेशानी को चूमना चाहता हूँ, आपके कदमे नाज को बोसा देना चाहता हूँ। ऐ नाना जान, अपने हुसैन को सब्र की तलकीन दीजिए। ऐ नाना जान, अब मैं आपके मदीना को छोड़कर जाना नहीं चाहता, मैं कैसे छोड़कर चले जाऊँ उस मदीना को जिसे आपने बसाया है, उस मदीना को छोड़कर कैसे चला जाऊं? ऐ नाना जान, मुझे करबला का नजारा करा दीजिए, मुझे करबला का पता बता दीजिए। आहो फ़िक़ा इमाम आली मकाम कर रहे हैं, नीम ख्वाबी के हल्की सी नींद तारी होती है। मेरे इमाम जब हल्की सी नींद की आगोश में होते हैं तो क्या देखते हैं? हजारों फरिश्तों की जमात में आका अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए, आका तशरीफ लाए, इमाम हुसैन के सर को अपनी आगोश मुक़द्दस में रखा और अपने हाथ को मेरे इमाम के सर पर सहलाने लगे। ऐ मेरे जिगर के टुकड़े हुसैन, ऐ मेरे नाज़ों के प्याले हुसैन, ऐ मेरे कांधों पर घूमने वाले हुसैन, ऐ मेरी जुबान को चूसने वाले हुसैन, मैं तुझसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, मैं तुझसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। मेरा भी दिल तड़प रहा है तेरी जुदाई को, मगर हुसैन तुझे इम्तिहान देना है, तेरे इम्तिहान का आगाज शुरू हो गया है। मेरे हुसैन तू गम ना करना, तेरा नाना तुझे तन्हा नहीं छोड़ेगा। मेरे हुसैन अगर मैं चाह लूं तो एक इशारे से यजीदी लश्कर को बर्बाद कर सकता हूं। मेरे बेटे हुसैन, अगर तू करबला के मैदान में लश्कर यजीद की हिलाकत की दुआ कर देगा तो अल्लाह आसमान से आग की बरसात कर देगा, यजीद तबाह बर्बाद हो जाएगा। अगर तू चाह लेगा तो नहर फरात नहीं बल्कि आबे ज़मज़म के चश्मे तेरे ख़ीमे में उतार दिए जाएंगे। मगर मेरे निवासे हुसैन, तुझे इम्तिहान देना है प्यासे रहकर।
जिस दीन को मैंने पत्थर खा खा के फैलाया है, जिस दीन को मैंने प्यासे भूखे रहकर फैलाया है, जिस दीन को मैंने बेशुमार अज़ियतें बर्दाश्त करके फैलाया है, तुम्हें उस दीन की लाज को बचाना होगा। वो दीन मोहम्मदी दम तोड़ रही है, अपना खून दे के उसे जिंदगी अता कर रही है। ऐ मेरे नवासे हुसैन, देख ये अर्ज़े करबला है, पहचान ले इसे, देख ले इसे, ये अर्ज़े करबला है। ये वो जगह है जहां तेरे जवान अली अकबर की लाश पे घोड़ों की टापे दौड़ाई जाएंगी। ऐ मेरे बेटे हुसैन, देख ये वो जगह है जहां पर तेरे मासूम अली असगर के हल्क पर तीर चलाया जाएगा। ऐ मेरे बेटे, पहचान ले ये वो जगह है जहां हजरत ज़ैनब के 2 लाल औनो मोहम्मद को शहीद किया जाएगा। ये वो जगह है जहां अब्बास के बाजू काटे जाएंगे। और हुसैन, इस जगह को पहचान लो, ये वो जगह है जहां पर तू आखिरी सजदा करके दीन मोहम्मदी को जिंदगी अता करे, आखिरी सजदा करके दीन मोहम्मदी की लाज बचा ले। ए मेरे बेटे, सब्र करना, ए नासों के पाले सब्र करना, ए मेरे लख्ते जिगर सब्र करना, ए मेरे जिगर के टुकड़े सब्र करना। मैं हौज़े कौसर पर अपने हाथों में हौज़े कौसर का जाम लेकर तेरा इंतजार करूंगा। अनकरीब तू मुझसे मुलाकात करेगा। इमाम आली मकाम ने जब नाना हुजूर से सब्र इस्तिकामत के दर्स को लिया, मेरे इमाम नीम ख्वाबी के आलम में आका अलैहिस्सलाम की आगोश में सिमट जाते हैं, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ की आगोश में सिमट जाता है। मेरे आका हुसैन ने कहा, नाना जान, अब मैं मदीना छोड़कर जाने वाला नहीं हूँ। जो मजा आपकी आगोश में मिल रहा है, अब ये मजा कहाँ पाऊंगा, ये लुत्फ कहाँ पाऊंगा। आका ने फरमाया, हुसैन, तेरा सब्र और तेरा इम्तिहान यहीं से शुरू हो गया है कि तुझे नाना के रोजे से दूर जाना है। उठ मेरे नवासे हुसैन, उठ मेरे जिगर के टुकड़े हुसैन, निकल अपनी आजमाइश की तरफ। अल्लाह तेरा हामियो नासिर है, अल्लाह तेरा मददगार है। याद रखना, ज़मीने करबला में ज़ाहिरन तो तेरा सर कटेगा, मगर याद रखना, रहती दुनिया तक तुझे लोग अच्छे नामों से याद करेंगे। दुनिया देखेगी कि करबला के मैदान में तेरा सर कटा है, लेकिन रहती दुनिया तक मेरी उम्मत चीख कर कहेगी, हुसैन कल भी जिंदा था, हुसैन आज भी जिंदा है, हुसैन क़यामत तक जिंदा रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शोहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात, इमाम अली मकाम नाना जान के रोजे मुक़द्दस से सब्र और रज़ा के दर्स को लेकर आखिरी सलाम अर्ज करते, रोजे मुक़द्दस की जालियों को छूम कर उल्टे कदम पहुंचे अहले बैत अतहार के पास, अपने घर पहुंचे। दरवाजे पर खड़े हैं तो क्या देखते हैं, घर में एक और क़यामत बपा है। एक ऐसी क़यामत कि जिसको सुनने के बाद कलेजा पाश पाश हो जाता है। 10 साल की मासूम बच्ची है जिसका नाम सोगरा है, सख्त बीमार है, सख्त बुखार है हजरत सोगरा। मेरे इमाम जब घर में दाखिल हुए, दरवाजे पर ठहर गए। क्या देखते, हजरत सोगरा अपनी फूफी हजरत ज़ैनब के दामन से लिपटी हुई और रो रही है। ए फूफी जान, ये कहाँ की तैयारियां है, ये कहाँ की तैयारियां है? आप भी तैयार हो रही है,
माँ भी तैयार हो रही है, भैया अली अकबर भी तैयार हो रहे हैं। नन्हे मासूम अली असगर के झूले को भी बाहर निकाल लिया गया है। कोई मुझे बताए तो सही, मुझसे कौन सी खता हो गई है, मेरी कौन सी गलती है? आप कहां हमें छोड़कर जा रहे हो? ऐ फूफी जान, मुझे तो कोई तैयार नहीं कर रहा है, मुझे तो कोई नहीं देख रहा है। आप बताए तो सही, कहां मुझे छोड़कर जा रहे हैं? हजरत ज़ैनब मासूम सुगरा के सवालों का क्या जवाब देती? सर पर दस्ते शफ़क़त को फेरा और बस इतना कहा, सुगरा तू बीमार है, तू हमारे साथ सफर नहीं कर सकती, तू हमारे साथ नहीं जा सकती है। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरी लख्ते जिगर सुगरा, तुझे आराम की सख्त जरूरत है, इसलिए हम तुझे साथ नहीं ले जा सकते। इतना सुनना था, हजरत सुगरा की चीखें निकल गई। कहा भैया अली अकबर कहाँ है, उन्हें बुलाओ। हजरत अली अकबर आए। क्या बोलते हजरत अली अकबर? हजरत अली अकबर मासूम सुगरा के करीब बैठ गए। जब्त ना ला सके, बहन की जुदाई का गम है, वो भी ऐसे हालत में है कि सख्त बीमार है, चलने की ताकत नहीं है। हजरत इमाम अली अकबर सामने बैठकर बस इतना कहा, ऐ मेरी बहन, तुझसे कोई नाराज नहीं है और न जिंदगी भर कोई तुझसे नाराज रह सकता है। मेरी बहन, अपने भाई को माफ कर देना, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। इतना सुनना था, हजरत सुगरा हजरत अली अकबर की आगोश में सिमट जाती है। गशी का आलम तारी हुआ। गशी के आलम में हजरत सुगरा अपने भाई से बातें कर रही है। और क्या बातें कर रही है? ऐ मेरे भैया, हमें छोड़कर जा रहे हो, अभी तो आपको दूल्हा बनाना है, अभी तो आपको अपने हाथों से दूल्हा बनाना है। ऐ मेरे भैया, मैं अपने हाथों से आपको दूल्हा बनाऊंगी, आपको घोड़े पर सवार करूंगी। ऐ मेरे भैया, आपकी शादी होगी, शादी की खुशियां अपने दामन में समेटूंगी। ऐ मेरे भैया, हमें छोड़कर जा रहे हो, हमें छोड़कर जा रहे हो, कि आपको पता नहीं है सुगरा आपके बगैर नहीं रह सकती है। ए मेरे भैया, हमें छोड़कर ना जाओ। हजरत हजरत अली अकबर हजरत सुगरा की दर्द भरी फरियाद को सुन रहे हैं। क्या जवाब देते, क्या जवाब देते? कलेजा सबका फट रहा है मासूम सुगरा के दर्द भरे जुमलों को सुनकर। हजरत अली अकबर हजरत सुगरा को अपनी बाहों में सिमेट लेते हैं। हजरत सुगरा फरियाद करके करके बेहोश हो गई। जब हजरत सुगरा बेहोश हो गई, इमाम आली मकाम जो दरवाजे पर खड़े होके अपनी मसलूम बच्ची की बेबसी पर रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे, हजरत सुगरा के पास आए तो क्या देखते, हजरत सुगरा बेहोश है। पानी मंगाया, सूरह फातिहा पढ़कर दम किया, छींटे मारी, हजरत सुगरा ने आंखें खोल दी। हजरत सुगरा ने जब आंखें खोली, अपने सर पर बाबा को देखा, मचल गई। अरे मेरे बाबा कहाँ थे आप? मैं कब से आपको तलाश कर रही हूँ। अरे मेरे बाबा, मुझे कोई सही तरीके से नहीं बता रहा है, ये कैसी तैयारियां है, ये कहाँ का रखते सफर बांधा जा रहा है। अरे मेरे बाबा, हमें छोड़कर जा रहे हो। अरे बाबा, मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी। अरे मेरे बाबा, बताओ तो सही कहाँ जा रहे हो। इमाम आली मकाम ने अपनी मसलूम बच्ची, अपनी बेबस बच्ची की दर्द भरी आह को सुना तो इरशाद फरमाया, ऐ मेरी बेटी सुगरा, बस कर, अपने जुमलों को दबा ले, तेरे बाप का कलेजा फट रहा है। ऐ मेरी बेटी सुगरा, हम एक लंबे सफर पे जा रहे हैं, एक खतरनाक सफर है, दूर का सफर है। ऐ मेरी बेटी सुगरा, तू चलने के काबिल नहीं है, तुझे सख्त बुखार है, तेरे जिस्म को छूता हूँ तो ऐसा लगता है किसी भट्टी पर आग हाथ लगा दिया हो। ऐ मेरी बेटी, तू सख्त बुखार में मुलव्विस है, तू ज़ौफ़ व नकाहत के आलम में है, मैं तुझे साथ में लेकर नहीं जा सकता। मगर ऐ मेरी बेटी,
याद रखना, जब तू ठीक हो जाएगी, जब तू अच्छी हो जाएगी तो तेरे भैया अली अकबर को भेज दूंगा, वो तुझे लेने के लिए आ जाएंगे। मगर मेरी बेटी अभी तू जाने के लिए तैयार ना हो, तेरी अब तू सख्त बुखार में है, सख्त बीमार है, तू नहीं जा सकती है। हजरात तारीख बताती है, तारीख ने इस जुमले को लिखने के लिए न जाने कितने कलम में आंसू बहाए होंगे, तब इस जुमले को लिखा होगा। तारीख मौर्रखीन ने लिखा है, हजरत सगरा ने जब अपनी बेबसी को सुना, अपनी बेचारगी को सुना, अपनी बीमारी को सुना, अपनी ज़ौफ़ और नकाहत के आलम को सुना, हजरत सगरा ने अपने जिस्म की पूरी ताकत को इकट्ठा किया और ताकत को इकट्ठा करने के बाद पास में पानी का प्याला रखा हुआ था। हजरत सगरा की हिम्मत देखो प्यारे, हजरत सगरा ने पानी के प्याले को उठाया, चंद घूंट पानी को पिया और पानी में उंगलियां डुबोकर अपने चेहरे पर मारने लगी, चेहरे पर मारने लगी। चेहरे पर मारने के बाद पानी के प्याले को रखा और एक झूठी तबस्सुम फरमाने लगी। अल्लाह, एक झूठी हंसी, मसनवी हंसी, बनावटी हंसी। उस आलम में हंसी कहाँ लगती, तबस्सुम कहाँ पे, कहाँ होठों पर सजती। चलने की ताकत नहीं, बोलने की ताकत नहीं, एक झूठी तबस्सुम हजरत सगरा ने अपने होठों पर सजाई और कहा, बाबा आप कह रहे हो मैं बीमार हूं, आप देखे आपकी बेटी सगरा बिल्कुल सही सलामत है। बाबा मेरे हाथ को छुओ, मेरा हाथ ठंडा हो गया है, बुखार की हरारत खत्म हो चुकी है, बाबा मैं ठीक हो गई हूं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे कोई कमजोरी नहीं है, बाबा मैं बिल्कुल सेहतयाब हो गई हूं। थोड़ी देर आपसे गुफ्तगू करूंगी, थोड़ी देर आपके चेहरे अक़दस की ज़ियारत करूंगी, मेरी मुकम्मल बीमारी खत्म हो जाएगी। ऐ मेरे बाबा मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपके कदमों में गिरती हूँ, ऐ मेरे बाबा मुझे साथ लेकर चले। ऐ मेरे बाबा अगर सवारी का इंतजाम नहीं है ना तो आपके सवारी के पीछे दौड़कर, ये सगरा आपके सवारी के पीछे दौड़ दौड़ कर चलेगी। मैं आपको सवारी का मुतालबा नहीं करूंगी, आपसे सवारी नहीं मांगूंगी। ऐ मेरे बाबा आप सवारी पर चलना, मैं आपके पीछे पीछे दौड़ती हुई चलूंगी। और मेरे बाबा जब मैं दौड़ूंगी ना तो जिस्म की गर्मी से बुखार भी उतर जाएगा, कमजोरी भी खत्म हो जाएगी। ऐ मेरे बाबा मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप मुझे साथ में लेकर चले, मैं आपके बड़े काम किया करूंगी, आपके कपड़े धोया करूंगी, आपके मुसल्ले को साफ किया करूंगी, आपके खीमे में झाड़ू लगाया करूंगी। ऐ मेरे बाबा मुझे लेकर चले, मेरा भाई अली असगर मासूम वो मेरे बगैर नहीं रह सकता है। जब वो रोता है ना मैं अपनी आगोश में लेती हूँ, चुप हो जाता है, मैं उसके बगैर बाबा कैसे रहूंगी। बाबा मुझे लेकर चले, मैं माँ के हिस्से का भी काम करूंगी, आटा खुद को दूंगी, रोटी खुद बनाऊंगी। मेरे बाबा आप जो कहेंगे मैं सब करूंगी, मैं घुटनों के बल आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मगर बाबा अपने आप से हमें जुदा न करे, बाबा मासूम अली असगर से हमें जुदा न करे। ऐ बाबा अगर आप मुझे छोड़ कर गए ना तो मैं मर जाऊंगी, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। जब आप पलट कर आओगे ना तो मेरी कब्र से मुलाकात होगी। मासूम सगरा को क्या पता था कि जिसके सामने कब्र की बात कर रही हूँ वो हुसैन जा रहा है करबला में, करबला को जन्नत बनाने के लिए वो हुसैन करबला जा रहा है। हजरत सगरा मिन्नत कर रही है, कभी कदमों को पकड़ रही है, कभी इमाम आली मकाम के बाजू को पकड़ रही है। बाबा लेकर चले तो सही, आप लेकर चले तो सही, मैं अली असगर को रोने नहीं दूंगी, मैं सारा काम करूंगी, अम्मी जान को कोई काम करने नहीं दूंगी। आप जैसा वक्त होगा मैं आपके सामने पानी का प्याला पेश कर दूंगी। सगरा को क्या पता था करबला में पानी नहीं मिलेगा, बल्कि मासूम अली
असगर को भी प्यासा शहीद कर दिया जाएगा। हजरत सगरा के इस गुफ्तगू को सुनकर इमाम आली मकाम के दिल पर क्या गुजरी होगी, एक बाप ही उस दर्द का अंदाजा लगा सकता है। मेरे इमाम के दिल पर क्या गुजरी होगी। मेरे इमाम ने कहा, मेरी बेटी बस कर वरना कलेजा जो है चीर कर सीने चीर कर बाहर आए जाएंगे। तेरे जुमले को बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ। हजरत सखरा ने कहा, नहीं बाबा, आपको यकीन नहीं हो रहा है कि मैं सही हो गई हूँ, तो रुको मैं आपको चल कर दिखाती हूँ। कितना इम्तिहान हजरत सखरा देंगे। चलने की ताकत नहीं थी। इतनी देर गुफ्तगू की ताकत न जाने सगरा ने कहां से लाई होगी। फिर हजरत सगरा ने अपने जिस्म की पूरी ताकत एक कदम हजरत सगरा ने बढ़ाया, फौरन गशी तारी हो गई और बेहोश हो गई। मेरे इमाम ने अपनी फूल जैसी बच्ची को अपनी आगोश में लिया। जब नब्ज पर हाथ रखा ना, तो ऐसा मालूम हो रहा था किसी जलते हुए अंगारे पर हाथ रख दिया हो। इस कदर बुखार था। मेरे इमाम ने अली अकबर को बुलाया, कहा इसे होश में लाओ, एक बार अपनी बच्ची से अलविदाई सलाम तो कह लो, एक बार अपनी बच्ची से गुफ्तगू और तो कर लो, फिर न जाने इसकी आवाज सुनने को मैसर होगा। पानी का छींटा मारा हजरत अली अकबर ने। हजरत सगरा ने बड़ी मुश्किल के साथ फिर आंखें खोली। आंखें खोलने के बाद हजरत सगरा ने कहा, मेरा मासूम अली असगर कहाँ है, मेरा भाई नन्हा अली असगर कहाँ है। मेरे महब ने हजरत शहरबानों को इशारा किया कि अली असगर को लेकर आओ। हजरत शहरबानों हजरत अली असगर को आगोश में लेकर आई। हजरत सगरा मचल रही थी कि अपने नन्हे से भाई को अपनी आगोश में लेकर जी भर के प्यार कर लो। हजरत सगरा ने अपनी बाहों को फैलाया। हजरत शहरबानों ने जैसे ही हजरत मासूम अली असगर को हजरत सगरा की आगोश में देने का इरादा किया, हजरत सगरा ने फौरन हाथ को खींच लिया और पीछे हो गई। हजरत शहरबानों ने कहा, बेटी क्या हुआ। कामी जान, मेरा पूरा जिस्म बुखार से जल रहा है। अगर अपने भाई को अपनी आगोश में लूंगी तो बुखार की गर्मी से मेरा फूल जैसा भाई मुरझा जाएगा। ऐ मेरी माँ, मैं अगर उसे आगोश में तो चाहती हूँ अपनी आगोश में लेकर जी भर के प्यार कर लूं, लेकिन बुखार की शिद्दत मेरा मासूम बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ऐ मेरी माँ, मेरे सामने लेकर मेरे भाई को बैठ जाओ। मेरा मासूम भाई मुझे देखा करे, मैं उसे देखा करूं। हजरत शहरबानो हजरत सगरा के सामने हजरत अली असगर को लेकर बैठ गई। हजरत अली असगर जब को लेकर बैठ गई, हजरत सगरा पथराई हुई आंखों से अपने मासूम भाई की ज़ियारत कर रही है। हाँ भाई, तू भी दूर जा रहा है, तू भी दूर जा रहा है। मैं अपनी बदनसीबी पर कितने आंसू बहाऊं। क्या तेरी बहन सगरा इतनी मजबूर है कि तुझे अपनी आगोश में लेकर तेरी पेशानी को चूम भी नहीं सकती, तुझे प्यार भी नहीं कर सकती। हज़रत अल मुख्तसर ये मेरे इमाम ने सफर में निकलने का हुक्म दिया। हजरत सगरा को सबने आखिरी सलाम दिया। मेरे इमाम ने हजरत उम्मे सलमा को हजरत सगरा को हजरत उम्मे सलमा की कफालत के हवाले किया। उनके हवाले करके जब ये काफिला घर से बाहर निकला ना, जैसे ही काफिला घर से बाहर निकला, दर्द में डूबी हुई फिर से एक आवाज आती है, ऐ नन्हे अली असगर, एक बार अपना दीदार करा दे। कोई मेरे चारपाई को घर से बाहर निकाले,
अपने मासूम भाई अली असगर को जाते हुए देखना चाहती हूँ। हजरत ज़ैनब ने जब हजरत सुगरा की इस दिल को दहला देने वाली फरियाद को सुना, इमाम की बारगाह में अरीजा पेश करती है, भाई सुगरा की चारपाई को बाहर निकलवा दो। मेरे इमाम ने इजाजत दी। हजरत सुगरा की चारपाई को बाहर निकाला गया। हजरत शहरबानो फिर हजरत मासूम अली असगर को लेकर हजरत सुगरा के पास पहुंची। हजरत सुगरा ने कहा, मेरे भाई मैं तेरा इंतजार करूं। मेरे भाई तू जब तक नहीं आएगा ना, अपने हाथों से तेरे लिए कपड़े तैयार करूं। जितने तू दिन से दूर रहेगा, मैं अपने हाथों से तेरे लिए कपड़े तैयार करूं। जब तू सफर से वापस लौट कर आएगा, अपने हाथों से तुझे नहलाऊं, अपने हाथों से अपने सिले हुए कपड़े को तुझे पहनाऊंगी। ऐ मेरे भाई जल्दी से आ जाना, तेरी बहन तेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मेरे भाई मेरी बाहें तुझे आगोश में लेने के लिए तड़पती हुई नजर आएगी। मेरे भाई मैं तेरा रास्ता देखूंगा। हजरत सुगरा को क्या पता था कि जिस भाई के लिए वो कपड़े सिलवाने की बात कर रही है, उस भाई को करबला के तपते हुए रेगिस्तान के हवाले कर दिया जाएगा। हजरत सुगरा को क्या पता था कि जिस भाई का वो रास्ता देखेगी, उस भाई के मासूम हल्क पर तीर चलाए जाएंगे। हजरत हिम्मत साथ नहीं दे रही है, इसके आगे कुछ बयान किया जा सकता। आप यूं समझ ले, दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली। दुरूद पाक पर और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, अब ये मुख्तसर सा काफिला शहर मुस्तफा को अलविदा कह रहा। वो शहर नबी की जो हाजी हज करने के लिए जाते हैं ना, 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन क़याम करते हैं। जब वो लौट के आते हैं उनसे पूछो, हाजी साहब जब आप मदीना गए थे, जब मदीना से आप रुखसत हो रहे, आपके दिल पर क्या गुजरी थी? एक आलिम साहब पहुंचे हज के लिए। हज के अरकान को अदा करने के बाद जब शहर नबी में पहुंचे ना, एक होटल पे ठहरे हुए थे। नीचे झांक कर देखा एक मासूम सा बच्चा है जो कचड़े के ढेर से खाना तलाश कर रहा है। वालिम साहब की आंख में आंसू आ गए कि शहर नबी में पलने वाला ये गरीब बच्चा है। नीचे उतरे, बच्चे को अपने पास बुलाया, कहा बच्चे कहाँ रहते हैं? कहा शहर मुस्तफा का बासी हूं। कहा घर में कौन कौन है? बच्चे ने कहा यतीम हूं, कोई नहीं। कहा बच्चे मेरे साथ, मेरे देश मेरे मुल्क चलो, मेरे वतन चलो, मैं तुझे उम्दा लिबास पहनाऊंगा, अच्छी ग़िज़ाएं खिलाऊंगा, अच्छे मकान में तुझे ठहराऊंगा, अच्छे स्कूल में तेरा दाखिला कराऊंगा, अपनी औलाद की तरह तुझसे मोहब्बत करूंगा, अपनी औलाद की तरह तेरी परवरिश करूंगा, तुम मेरे साथ मेरे मुल्क मेरे वतन चल। बच्चा मासूम था, छोटा सा था। उसने कहा हाजी साहब सब तो ठीक है, ये बताओ आप उम्दा खाना तो खिलाओगे, अच्छी जगह तो दोगे, औलाद की तरह परवरिश तो करोगे, मगर हाजी साहब बताओ क्या तुम्हारे मुल्क में भी गुम्बदे खजरा है?
ए हाजी साहब, जिस मुल्क में लेकर जा रहे हो, क्या उस मुल्क में गुंबदे खजरा भी है? हाजी साहब की चीखें निकल गई। कहा मेरे लाल बच्चे, गुंबदे खजरा सारी कायनात में एक है, इसका कोई सानी नहीं है। बस शहरे मदीना में ही गुंबदे खजरा है और कहीं नहीं है। बच्चे ने बड़ी मासूमियत से अपने सूखे हुए होठों से भूख की शिद्दत को बर्दाश्त करके जवाब दिया था, हाजी साहब भूखा रह लूंगा, प्यासा रह लूंगा, भूखे तड़प तड़प कर मर जाऊंगा, मगर शहरे मदीना को छोड़कर नहीं जाऊंगा। हज़रात, एक आम सा बच्चा शहरे मदीना में भूखा प्यासा तड़प के मरना गवारा कर सकता है, मगर गुंबदे खजरा की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो जरा बताओ, अहले बैत अतहार ने शहर मदीना को कैसे छोड़ा होगा? अहले बैत अतहार ने शहर मदीना को कैसे रुखसत किया होगा? जब गुंबदे खजरा पर आखिरी नजर पड़ी होगी, मेरे इमाम की चीखें निकल गई होगी, या रसूल अल्लाह, जा रहा हूं गुंबदे खजरा से दूर, आपके दीन की हिफाजत के लिए, आपके दीन की बका के लिए। जालिम जो जुल्म पर आमादा है, जिसने जुल्म की इंतहा कर दी है, जिसने लोगों पर जुल्म ढाया है, जो लोगों पर बिला वजह जो कत्ले आम कर रहा है, उसकी हुकूमत के लिए, उसके नापाक इरादे को खाक में मिलाने के लिए जा रहा हूं। ए मेरे नाना जान, आखिरी सलाम कबूल कर लेना। बड़े जिगर की बात है प्यारे, बड़े हौसले की बात है। मेरे इमाम ने शहरी मुस्तफा को जिस दिल के साथ, जिस दर्द के साथ अलविदा कहा होगा, उसे अल्फाज के तराजू में नहीं तोला जा सकता। मदीना से रुखसत हुए। एक वो वक्त वो था जब मेरे आका मक्का से हिजरत करके मदीना आए थे ना, तो मदीना में नकारे बज रहे थे, लोग खुशी के नगमे गा रहे थे, लोग खुशी से झूम रहे थे। आज उसी के नबी के घर वाले, उसी नबी के अहले बैत अतहार शहर मदीना की तारीकियों में शहर मदीना को रुखसत कर रहे हैं। जब सारी कायनात अपने बिस्तर पर सुकूनो इत्मीनान की नींद ले रही है, अहले बैत अतहार का ये मुकद्दस काफिला शहर मदीना को, शहर मुस्तफा को हमेशा के लिए रुखसत कर रहा है। बेशुमार तकालीफ को बर्दाश्त करके, सफर के मुसाफिर बर्दाश्त करके ये मुकद्दस काफिला शहर मक्का में पहुंचा। मुख्तार इब्ने सख्फी के घर इमाम आली मकाम तशरीफ फरमा हुए। जंगल में आग की तरह पूरे मक्का में ये खबर फैल गई कि नवासे रसूल मदीना से हिजरत करके अपने अहले बैत अतहार के साथ आए। ज़ौक़ दर ज़ौक़ लोग ज़ियारत के लिए आते रहे। हज़रात, मक्का में जिंदगी बड़ी खुशगवार गुजर रही थी। जब ये खबर कूफा में पहुंची कि इमाम हुसैन ने यजीद की बैअत से इनकार कर दिया है और जिसकी बुनियाद पर मदीना से हिजरत करके मक्का आ गए हैं, तो अब कूफियों के खुतूत आने शुरू हुए और एक दो नहीं 120 खुतूत कूफियों के इमाम हुसैन के नाम पहुंचे थे। 120 खुतूत। हज़रात, इसके बाद के वाक़यात इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
कि कासिद और कूफा और करबला के पहले शहीद इमाम मुस्लिम बिन अकील और उनके बच्चों की शहादत आप हज़रात के सामने बयान की जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है मौला तबारक व तआला हम सबों के दिल में अहले बैत अतहार की सच्ची मोहब्बत पैदा फरमाए। हम सबको अहले बैत अतहार के फैज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। हम सबों के दिल में इमाम अली मकाम की सच्ची उल्फत पैदा फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।